वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और फोनोलॉजी के इस पार्ट में आज हम देखेंगे वाउल साउंड्स, उनके सिम्बल्स और साथ साथ हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी वर्ड को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जो टोटल वाउल साउंड्स होते हैं वो होते हैं 20। इन 20 वाउल साउंड्स को 12 मोनोफ्थोंग्स और 8 डिप्थोंग्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो मोनोफ्थोंग्स है इनको ही हम शॉर्ट वाउल साउंड और प्योर वाउल साउंड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोफ्थोंग्स। तो सबसे पहला जो हमारा सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है अ। ओके, अ। और जैसे कि वर्ड बट और कट में यहाँ पे जो ये लेटर यू है ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो है अ। ओके, अ का साउंड है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। तो चलिए देखें बट को हम कैसे लिखेंगे फोनेटिकली। बट पहला जो हमारे पास साउंड है वो है ब को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर बी से ब। और अ के लिए सिंबल यूज करेंगे हम ये। देन ट को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर टी से। तो बट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये। देन कट क को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के से। अ के लिए सिंबल यूज करेंगे ये। देन ट को टी से। तो ये हमारा हुआ कट। ओके, नाउ सी द सेकेंड। जो सेकेंड सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है अ। ओके, अ ये हमारा है छोटा अ। जैसे कि अबाउट और ब्रदर अबाउट। तो ये जो पहला साउंड है वो हमारे पास है अ। उसके लिए सिंबल यूज करेंगे ये अ। तो ब बी आओ उ आ उ चो अबाउट। ओके, अबाउट ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ड में जो लेटर ओ है वो भी आ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ये लेटर ई है ये भी आ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बट ये ओ है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, क्योंकि ये जो साउंड है ये रैपिड है और यहाँ पे ये लॉन्गर है। ठीक है, तो कहाँ जो ये सिंबल है ये रैपिड साउंड, जहाँ पे आ का ध्वनि रैपिड हो, आ का साउंड रैपिड हो तो इस सिंबल से, और थोड़ा लॉन्गर हो तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ब्रदर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। पहला जो साउंड है वो है बी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर बी से। ब्र आर ब्र अ के लिए यूज करेंगे हम ये वाला सिंबल ब्र। देन द को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से ब्र द अ। और इसके बाद जो आ रहा है वो इस वाले आ से लॉन्गर है, उसके लिए सिंबल यूज होगा ये ब्र द। और अब आता है ब्र द। और ये जो आर है चूंकि इसके पहले एक वाउल साउंड है तो ये आर साइलेंट रहेगा और ये आर यदि साइलेंट है तो हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, whenever this R is preceded by any vowel sound, जब भी R के पहले कोई भी वाउल साउंड आता है देन वी डोंट प्रोनाउंस दिस आर, तो हम इस आर को प्रोनाउंस नहीं करते। तो इस तरह से जो ब्रदर होगा उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिंबल। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है आ, जैसे कि कार और फार्मर। ओके, कार देखो इसमें भी आर के पहले वाउल साउंड आ रहा है तो ये आर साइलेंट होगा। ओके, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा कार नहीं का। तो देखिए पहला जो साउंड है क को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर के से। देन आ के लिए सिंबल होगा ये का और र को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फार्म पहला साउंड है हमारे पास फ। आ सिंबल ये साइलेंट होगा क्योंकि इसके पहले वाउल साउंड है और चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम। ये जो अ है वो ये वाला है।
फार्मर, फिर साइलेंट रहेगा, तो फार्मर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रहा ये। तो चलिए अब नेक्स्ट सिंबल देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है ई। ओके, जैसे कि इन सिट, हिट। ओके, तो सिट को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे तो पहला साउंड है आपका स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से, सिंबल ये यूज होगा, देन टू सिट। ओके, इसी तरह से हम हिट को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे। नाउ सी द फिफ्थ वन। जो हमारे पास फिफ्थ सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है ई, जैसे कि इन हीट एंड इन बीट। ओके, तो हीट का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, हीट। पहला साउंड है हाउ को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ई, जो ई और ए है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं ई, और इस ई के लिए सिंबल रहेगा ये ही और देन टू, हीट। ओके, इसी तरह से हम बीट को ट्रांसक्राइब करेंगे। चलिए सिक्स्थ वन। अब हमारे पास जो सिक्स्थ सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है, ये जो मोनोफथोंग्स है वो साउंड प्रोड्यूस करता है अर। ओके, अर, या किसी वर्ड में जहां पे र की रेफ हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ओके, जैसे कि वर्ड गर्ल या बर्ड। ओके, तो देखिए गर्ल का फोनेटिक नाम, पहला जो साउंड है गर्ल में वो है जी, गो को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, फिर गर्ल। ओके, इसी तरह से बर्ड को फोनेटिकली ट्रांसफर करेंगे, बर्ड, ब, द, बर्ड। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट सिंबल्स देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सिंबल है वो सिंबल है उ। ये जो सिंबल है वो साउंड प्रोड्यूस करता है उ, जैसे कि इन शुड एंड इन कुड। ओके, शुड, तो ये शो है, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं ये द, उ, सु, फिर द, शुड, good. Okay, now see the next one. ये जो सिंबल है वो रहा ये जो सिंबल है हमारा साउंड प्रोड्यूस करता है ऊ, जैसे कि कूल, कूल और स्कूल में देखो कूल क, पहला जो साउंड है क, तो ऊ, ये डबल ओ है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ऊ का, ऊ को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस सिंबल से कूल, स्कूल। अब स्कूल में को देखें, पहला जो साउंड है हमारे पास स को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एस से, और जो ये सी एच है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं क, इसके लिए लेटर यूज करेंगे क, स्कू, ऊ, देन ल, स्कूल। ओके, ये जो वर्ड है आपसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट सिंबल है वो हम लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो सिंबल है ए। ओके, ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है ए। ओके, जैसे कि हमने लिखा सेट, वेट। ओके, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे सेट, स, एस, अ, सेट, वेट, ओके, इसी तरह देखेंगे हम यस, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यस, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है यस।
ओके, तो पहला साउंड है य को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। ए के लिए सिंबल यूज करेंगे हम ये। स के लिए यूज करेंगे लेटर एस, तो यस। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो सिंबल है ये आई। ओके, ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है आई। ओके, यहाँ पे ये दो मात्राएं, सॉरी दो मात्राएं हैं अगर आपकी जैसे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ओके, तो पहला जो साउंड है ए उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से ए। फिर जो सी है, लेटर सी है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क, इसके लिए लिखेंगे क, के लेटर के सी। ये जो सेकेंड वाला सी है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है स, इसके लिए सिंबल यूज होगा एस। ओके, फिर ई, एक्सी ई, डंट, और इसको पढ़ते हैं डंट, तो डंट ओके, एक्सीडेंट। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा एक्सीडेंट का ये। ओके, इसी तरह से चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं। मैंने वर्ड लिया मैथ्स, मैथ्स। ओके, मैथ्स। तो पहला जो साउंड है हमारे पास म को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एम से। ए के लिए सिंबल यूज करेंगे ये। फिर है टी एस के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है थ के लिए सिंबल होता है ये थीटा, और देन स, मैथ्स। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है, हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है वो है, तो हमारा जो नेक्स्ट मोनोफ्थोंग है वो है ये। ओके, ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है ओ। फॉर एग्जाम्पल गॉट, शॉट, शॉट। ओके, अब गॉट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। जो पहला साउंड है वो हमारे पास है ग को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर जी से, देन ओ एंड ट, गॉट, शॉट, शो, ओ, ट, शॉट। ओके, चलिए जो हमारा लास्ट मोनोफ्थोंग है वो है ओ, ओ, ओ। ओके, ये जो ओ है ये इस वाले से थोड़ा लॉन्गर होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल, बॉल, ऑल, ऑल। ओके, ऑल का फोनेटिक ट्रांस ओ के लिए सिंबल यूज करेंगे ये, लो, ऑल, बॉल। ओके, ये थे हमारे मोनोफ्थोंग्स। अब हम देखेंगे डिप्थोंग्स। ओके, डिप्थोंग्स, जो टोटल डिप्थोंग्स होते हैं वो होते हैं 8। ओके, तो हमारा जो पहला डिप्थोंग है वो है अ उ। ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है अ उ, ठीक है। जैसे कि वर्ड ग उ, न उ, इसको हम गो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या, इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर गो, गो, नो, नो। ओके, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो, जो पहला साउंड है वो है ग को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर जी से, ओ, ओ, गो। ओके, नो, न, वो, नो। ओके, तो पहला डिप्थोंग्स हुआ हमारा औ। दूसरा आ उ, आ उ। ओके, आ उ। ये जो डिप्थोंग, ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है आउ, जैसे कि वर्ड माउस, माउस। ओके, माउस। देखो पहला जो सिंबल है, पहला जो हमारे पास साउंड है वो है मो को रिप्रेजेंट करते लेटर एम से, मो, आ उ, आ उ और स, माउस। ओके, चलिए हाउस। ओके, माउस, हाउस, ठीक है। नाउ थर्ड वन, तो तीसरा डिप्थोंग है आ ई, आ ई।
ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है आ ई। ओके, आ ई, जैसे कि नाइट, नाइट, गाइड, गाइड। ओके, तो चलिए नाइट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम देखेंगे। पहला जो साउंड है हमारे पास वो है न, एन। न को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से, आई, आ ई। ये जो लेटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं आई, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम ये आ ई, देन टो, नाइट। ओके, तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ नाइट का। वैसे गाइड, गाइड, ग जी आ ई ड, सॉरी गाइड। ओके, गाइड, ये आपका प्रोनाउंसिएशन हुआ गाइड का। अब नेक्स्ट डिप्थोंग हम देखेंगे। जो आपका फोर्थ डिप्थोंग है वो है ई अ, ई अ। तो हमारा जो फोर्थ डिप्थोंग है वो है ई अ, ई अ, ई अ। जैसे कि वर्ड फी अ, नी अ। ओके, ठीक है। तो फियर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम देखेंगे। पहला साउंड हमारे पास है फो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर एफ से, एफ, ई अ, ई अ। और ये आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं फी अ। इसी तरह से नी अ लिखेंगे, नी न, पहला साउंड है न, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर एन से, न, ई अ, और र को इस तरह से नी अ। ओके, चलिए फिफ्थ जो हम देखेंगे वो है ऊ अ। ये जो सिंबल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है ऊ अ। जैसे कि वर्ड पू अ, डू अ, पू अ। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। पहला जो साउंड है पी प, रिप्रेजेंट करेंगे लेटर पी से, देन ऊ, ये डबल ओ है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ऊ अ। उसके लिए सिंबल हम यूज करेंगे ये ऊ अ। और ये आर है वो साइलेंट रहेगा तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऊ अ, जू अ। ओके, चलिए सिक्स्थ जो हमारा डिप्थोंग्स है, सिक्स्थ जो हमारा डिप्थोंग्स है वो है ए अ, ए अ। जैसे कि फे अ, के अ, ए सॉरी ए अ। एग्जाम्पल हुआ फे अ, के अ। ओके, फेयर, फो, फेयर, फेयर। ओके, फेयर, इसी तरह से केयर। ओके, चलिए अब जो हमारा सेवेंथ, सेवेंथ जो हुआ वो हमारा है तो हमारा जो सेवेंथ डिप्थोंग है, सेवेंथ डिप्थोंग है वो है ए ई, ए, जैसे कि पेस, ए ई। इसका जो ये साउंड प्रोड्यूस करता है ए, पेस, रेस। ओके, रेस। और एथ जो डिप्थोंग है वो साउंड वो है ओ ई, ओ, ओए, ओए, ओ ई। एग्जाम्पल हुआ ऑयल, सॉइल। तो देखिए ऑयल, ओ आई, ऑयल, सॉइल, सॉइल। ओके, इसी तरह से ए, पे, पे। ओके, इसी तरह से होगा रेस। ठीक है, तो ये हमारे हुए डिप्थोंग्स। तो इस तरह से हमने देख लिए सारे वाउल साउंड्स और उनके सिंबल्स। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो भी वर्ड मैं लेने वाली हूँ वो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो वर्ड मैं ले रही हूँ वो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो मैं ये वर्ड ले रही हूँ वो है टीचर, टीचर। ओके, ये आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो अब हमें इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है। तो किसी भी वर्ड को फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सही प्रोनाउंसिएशन। और एक चीज और, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और भी आसान होता है।
हो जाता है जब उसके आप प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिख लें। तो देखिए टीचर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ये हुआ। तो पहला जो हमारे पास साउंड है वो है ट को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर टी से। फिर हमारे पास दूसरा साउंड है वो ई। अभी हमने देखा जो ई होता है बड़ी उसके लिए सिंबल होता है ये टी। फिर च के लिए सिंबल हमारे पास होता है ये टी च। अ ये जो ई है वो साउंड यूज करता है अ का। ओके, उसके लिए सिंबल हम करते हैं ये यूज। और जो ये र है क्योंकि इस आर के पहले वाउ साउंड है तो ये साइलेंट रहेगा। साइलेंट है तो आप उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ टीचर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, दूसरा वर्ड मैंने लिया यस। ओके, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हुआ ये यस, सही प्रोनाउंसिएशन है उसका यस। ठीक है, जो पहला साउंड है वो हमारे पास है य को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर जे से। ए के लिए सिंबल यूज करते हैं हम ये और स यस। ओके यस, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मशीन। मशीन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है मशीन। तो पहला जो हमारे पास सिंबल है, पहला जो साउंड है वो है मो को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एम से मो। अ ये वाला जो ए है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ये वाला म सीन श। देखिए मशीन को हिंदी में हम ऐसे ही लिखते हैं ना मशीन। ओके, तो अब जो ये वाला श है उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है ये। फिर ई के लिए सिंबल यूज करेंगे हम ये ई। देन न मशीन। ओके, मशीन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये। ठीक है, चलिए अब जो फोर्थ वर्ड मैं ले रही हूँ स्टडी। स्टडी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टडी हिंदी में हम लिखेंगे स्टडी। ठीक है, तो चलिए पहला जो साउंड है हमारे पास सो को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एस से सो के लिए यूज करेंगे लेटर टी स्ट। और अब जो ये यू है वो साउंड यूज करता है अ और वो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे स्ट डी डी। ओके, तो ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ स्टडी का। चलिए अब जो मैं नेक्स्ट वर्ड ले रही हूँ वो है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट का जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ये स्टूडेंट। ओके, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम देखेंगे। तो पहला जो हमारे पास साउंड है वो है स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एस से। देन सेकंड साउंड है ट, रिप्रेजेंट करेंगे लेटर टी से। देन य, थर्ड साउंड है हमारे पास य को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर जे से। और फोर्थ साउंड है हमारे पास यू ऊ स्ट्यू। ओके, यू ऊ। देन डंट, ड के लिए यूज करेंगे सिंबल ड डी। देन अ न च स्टूडेंट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये। देन सिक्स्थ वन, अब जो मैं वो वर्ड ले रही हूँ वो है सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट। तो देखिए पहला साउंड है हमारे पास स, देखेंगे एस अ के लिए सिंबल यूज करेंगे ये। देन साउंड है हमारे पास ब बी ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से ज ई के लिए सिंबल यूज करते हैं आई। देन क को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर के से। देन च सब्जेक्ट। ओके, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट। तो इसमें जो पहला साउंड है वो है ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। सेकंड साउंड है ई डी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से डी। थर्ड साउंड है प, रिप्रेजेंट करते हैं पी से प। आ के लिए सिंबल यूज करते हैं हम ये। और ये जो आर है डी पा, जो आर है वो साइलेंट होगा तो
इसलिए हम उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में डिपा। देन फोर्थ साउंड है, सॉरी हमारा नेक्स्ट साउंड है वो है टी, डिपार्टमेंट, मो। नेक्स्ट साउंड है मो, रिप्रेजेंट करेंगे एम से। देन अ के लिए सिंबल ये, नो सिंबल यूज करेंगे एंड, देन ट, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये। नाउ सी द 8th वन, ये है आपका येट। ओके, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, येट। तो पहला जो हमारे पास साउंड है य को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, ए के लिए सिंबल यूज किया जाता है ये, येट। ओके, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।